आउटस्टैंडिंग गेम रहा, कल एंजॉय की है। आधा मैच नहीं देख पाया मैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा ही ज़बरदस्त मैच। और हम इसी तरह की, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी थी, अच्छा करके ऊपर गए हुए थे और हमें उम्मीद भी थी कि अच्छा मैच ही होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छे मैचेस बड़े कम नज़र आए हमें देखने को। कल का मैच वन ऑफ देम, और मज़ा है देखने में जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज साउथ अफ्रीकन्स की थी, इतने कम टोटल पे, वो बड़ी ज़बरदस्त कल चोकर्स वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन बात फिर वही है कि आप अपॉर्चुनिटीज आती है, आप मिस कर देते हो। इतने बड़े मैच के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज को, कोशिश होती है कि विल होती है, एज अ टीम जेल खेल रही होती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, लेकिन जहां पे कैचेस करने चाहिए थे वो जो था ना, क्योंकि आखिरी 10-12 रन भी जो थे ना, वो भी मुश्किल पड़ गया था उनको, बिल्कुल मुश्किल पड़ गया था उनका। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कप्तान की बैटिंग का रहा है, मैं तो कहूंगा। आप बिल्कुल, उसने जिस तरह टीम को लेके चला, इवन कि उसको हाफ वाली कुछ बॉलें मिली स्पिनर्स की, लेकिन उसने पूरा ट्राई नहीं की, उसने गेम को लेके चला लंबा। तो आई मीन के डिजर्व करते हैं। ये वो वाइट टीम है जिसके बारे में शुरू में भी जब वो हार रही थी तो हमने ये बात की थी कि ये मेंटली इतनी स्ट्रांग है, कभी भी कम बैक कर सकती है, और वो बोथ टीम दे डिजर्व फॉर फाइनल। बिल्कुल, और बिल्कुल दे डिजर्व फॉर फाइनल, जिस तरह उनका पूरा ट्रेंड चला। और एक चीज़ जो कि साउथ अफ्रीका में कल दिखी, हम जो बात करते हैं बार बार डाइवर्जन ऑफ द टीम की, डिफरेंसेस ऑफ द टीम की, कल जब प्रेशर पड़ा तो एकदम से आपको माकराम कैप्टनसी करते हुए दिखे, बवूमा को एक साइड पे कर दिया। वाज बवूमा ऑलवेज द वीक लिंक फॉर साउथ अफ्रीका? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उसमें मुझे लीडरशिप क्वालिटी नजर आई है। उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी तगड़ी नहीं रही। अगर आप देखें कि जो लीडर होता है ना, वो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं आता। अगर कोई लड़के अगर कोई ग्राउंड में उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं तो उसका उस ही द वे ऑफ ही कम क्रॉस। मुझे लगा है कि इस दफ़ा टूर्नामेंट में हम इस शो में बार बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने इस दफ़ा डिसाइड किया, जितने भी उनके प्रॉब्लम्स थे अपने डोमेस्टिकली या जो भी उनका डिफरेंसेस हैं, इस दफ़ा मैंने डी कॉक को पहले दफ़ा देखा है कि वो शाउट कर रहा था कि अगर दुक्का करवाया था शमसी ने फाइन लेग पे, उसने उसको शाउट आउट किया। वरना क्या होता है, जब आपके दिल में कोई खराबी हो रही हो ना, तो आप केयर नहीं करते कि खो जाए दुक्के, हमें क्या फिक्र है। तो ये इस दफ़ा इन्होंने ये फाइट आउट किया है, और उसकी रीज़न की वजह से देखें, इस दफ़ा इन्होंने बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है। ठीक है, इनको इनके अंदर एक अंडर प्रेशर वो है। कल के मैच में इनसे दो गलतियां, जिसने शायद ने कहा ना कि क्रूशल मोमेंट आपने जीतने होते हैं, तो टूर्नामेंट जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए, क्रूशल मैचेस जीतने के लिए, इनसे क्या हुआ, 17 रन्स एक्स्ट्रा थे कल। एंड ऐसे छोटे रन्स चेज करते हुए या छोटे टारगेट डिफेंड करते हुए आपको फिर एक्स्ट्रा नहीं देने चाहिए थे। अगर 7 रन होते, 8 रन होते, फिर भी इनका 20 रन होते तो डिफरेंट बॉल गेम थी। दूसरा, आखिरी 2 ओवर नहीं खेले। अब ये 2 आखिरी बैटिंग में नहीं खेले और 70 रन एक्स्ट्रा दिए। ये दो चीजों को कंबाइन किया जाए तो वहां पे इन्होंने कोई 15-20 रन जोड़ लेने थे पहले बैटिंग करते हुए, और 12 बॉलें थी। और दूसरा, इन्होंने सेकंड इनिंग्स में क्या किया, एक्स्ट्रा 7 देते तो यही स्कोर जो आयरन में 3 बैट्समैनों ने किया है या 2 बैट्समैनों ने किया, हो सकता है ये 40-50 होता रहा, 19 या 20 ना कर पाते। उन्होंने अटैक बड़ा जबरदस्त किया फास्ट बॉलरों ने, मुशी भाई जबरदस्त अटैक कर रहे थे। ये वो चीज है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं किया ये अटैक। बाउंसरे मारे जा रहे हैं, पूरे नीचे तो बॉल कर ही नहीं रहे थे। तो ये अप्रोच उनकी बड़ी जबरदस्त, यानी जो लास्ट 30 रन्स हैं वो तकरीबन 1.25 घंटा लिया है ऑस्ट्रेलिया ने बनाने में। सो यस, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is a break day today because obviously बिल्कुल जो है कोई क्रिकेट नहीं, कुछ नहीं, और अब बिल्कुल ये बार-बार ये फीलिंग हो रही है कि just 2 more days and on the 19th it would be the final. It was a long rigorous World Cup और जिस तरह ये सिलसिला पूरा चला, but the finalists are in front of us. India versus Australia जो है वो सामने है अब फाइनलिस्ट, और देखते हैं कि कौन बनती है चैंपियन वर्ल्ड कप 2023 की। सो बिफोर वी मूव टू दीज क्वेश्चंस, मेरा ख्याल से पहले हम यूसुफ आपकी तरफ आएंगे। कल जिस तरह का मुकाबला हुआ, एक कंप्लीट टग ऑफ वॉर थी दोनों टीम्स के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑस्ट्रेलिया, पहले ही मैंने कहा था मैच शुरू जब एक इनिंग हो भी रही थी तो मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया आकर अटैक करेगी। ठीक है। और उन दोनों ने ऊपर से आके बहुत तेज खेला है, और ये ना खेलते तो ये मैच हार जाते। गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, वो एकदम भाप लेते हैं कि हमने करना क्या है यहाँ, क्योंकि टर्न हो रहा था विकेट में, थोड़ी मुश्किल थी। और ये ओल्ड स्टाइल क्रिकेट थी कल, जो सचिन और वकार भाई और दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, स्टार्क भी बात कर रहे हैं, एक बॉल 4 सर्कल वाला कर दें, 4 फील्डर अंदर वाला,
तो क्रिकेट इसी तरह होगी। जैसे कल लाला बात कर रहे थे वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए आ रहा है बहुत इजी किया हुआ है बैटर्स के लिए, थोड़ा सा मुश्किल करें। जैसे ये कल का मैच हुआ है, ये सब ने पसंद किया है इस मैच। बिल्कुल इस तरह की क्रिकेट हो आगे भी वर्ल्ड कप में या वैसे भी बायलैटरल सीरीज़ में, तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट डेड हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है इस क्रिकेट को देखते हुए। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो कल गेम हुई है, उसमें एक तो ये कि उसकी फील्डिंग चौकर थी कल साउथ अफ्रीका, बैटिंग और बॉलिंग में चौकर नहीं था तो फील्डिंग में चौकर, वो 3-4 कैचेस छोड़े उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो चौक कर जाते हैं बड़े मैच में, और इन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5-6 मरतबा वर्ल्ड कप जीती हुई, 8वीं दफ़ा फाइनल खेलने लगी है। और कल वाहिद टीम एक नज़र आ रही थी पूरे टूर्नामेंट में कि ये ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। हालांकि इंडिया बहुत फेवरेट है, बैलेंस टीम है, उनके कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग का, बैटिंग का, इवन फील्डिंग आप देखें 3-4 कैचेस तो जडेजा ही कर गया पिछले सेमीफाइनल में। तो कल का जो संडे को मैच होगा वो है, तो अगर देखा जाए तो 70% तो इंडिया के हक में है, 70। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता है, जो उसकी रवायती गेम है, अगर वैसे खेला, वैसी टीम नहीं है जैसी पहले होती थी पॉन्टिंग के दौर में या स्टीव वॉ के दौर में, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो प्रोसेस है जीतने का बड़े मैचेस का, उनके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है उनके पास, उस पे उनको काफ़ी एज है कि कहीं ना कहीं वो पकड़ सकते हैं। आदत है उनको बड़े मैचेस खेलने की। तो अब लेकिन देखते हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास वो वाली मेरा मतलब चीज़ें ही ना हो जिससे ये चीज़ें होती हैं। सामने बहुत बड़ी टीम है, एक वो क्या कहते हैं उसको, कि कोई फ्लूक कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर ये जीत सकते हैं। वेल सॉर्टेड है इंडियन टीम, उनका बैड डे आ जाए इंडिया का, ये हो सकता है। वेल सॉर्टेड है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पावर प्ले की ही मैं अगर बात करूं तो पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने 18 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे, एंड ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। तो पूरी कहानी तो वही खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने करना ही था। ट्रेविस हेड के जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं और स्टीव स्मिथ के जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, मजीद बात करते हैं। मजीद जो हमारे साथ हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या गलत हुआ। अब मोमेंट आ गया, वो टाइम आ गया, 8 सिटी लकी विनर का नाम हम अनाउंस करते हैं कि कौन है, जिसने आपको पता चल जाएगा कि किस किस की जो है वो जवाबात आ चुके हैं, ठीक जवाब थे, हमारे डेटाबेस में सेव हैं। आज का सवाल भी आपके सामने आ जाएगा ताकि आप वो जवाब देके उस लकी विनर्स की रेस में शामिल हो जाएं। कल हमने सवाल किया था वनडे क्रिकेट में अब तक कितनी डबल सेंचुरीज बन चुकी हैं, कितनी डबल सेंचुरीज हुई हैं वनडे क्रिकेट में अब तक। 8 सिटी का ये कल का हमारा सवाल था। वनडे क्रिकेट में, नॉट इन वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट में 3-4 7 या 8, 5, 7, 8, 6 सवेरा 10 मेरा आप सबसे करीब है, 11 डबल सेंचुरीज बन चुकी हैं। 11 तक मेरे ख्याल से 5-6 तो इंडियन ही बना दी हुई है। हाँ। एक ही बंदे ने, एक गप्टिल शुभमन गिल की भी है, गप्टिल की भी है। आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि नहीं अब आप घूमे ना। हाँ। अच्छा जी, आप लोगों के जो जवाबात हैं वो आ चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि आपका जवाब ठीक था, तो हमारे पास आपके नाम, आपका एड्रेस सब कुछ सेव हो चुका है।